दहेज प्रथा खत्म होने के बावजूद आज भी लोग लगातार ले रहे हैं और दे रहे हैं। ये एक सत्य है। ये दहेज प्रथा के अंदर नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई और बड़ा कारण है इसके पीछे जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। 9 सालों तक कोई पत्नी अपने पति के साथ कैसे रहेगी प्रताड़ित होते हुए, उसको बच्ची तक हो जाती है। पिछले कई 100 वर्षों से महिलाओं पर प्रताड़ना होती चली आ रही। आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये दहेज प्रथा हो या कोई अन्य मामला हो, लेकिन ये घटना तो घटना ही है ना। देखिए, दिखता तब कुछ है जब आंखों की पट्टी खोली जाती है। आंखों में पट्टी बांध के अगर कुछ देखा जाए तो वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर वो जला के उसने मारा है तो उसने अपराध किया है, उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं घुमा फिरा के पेश करना चाहिए कि नहीं दहेज नहीं दिया तो इस। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ग्रेटर नोएडा से एक वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दहेज की आग में जल गई निक्की। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। अब जानते हैं इस मुद्दे पर हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। आखिर कब तक बेटियां जलती रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से निक्की को जलाकर मार डाला गया, ये कहीं ना कहीं से जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ इसमें निकल के आ रही है दहेज प्रथा की वजह से, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो घटना हुई है दहेज प्रथा की वजह से हुई है। हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो, कोई और बड़ा कारण हो जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे, दहेज प्रथा वो कैसे हो सकता है? 9 सालों तक वो अपने पति के साथ रहती हैं, उनको बच्ची होती है। तो अगर ऐसी स्थिति रहती तो वो पहले ही एक्शन लेती। जो बाहर रहती हैं वो महिलाएं, वो मतलब उनको इतना पता होता है कि मुझे किस तरीके से एक्शन लेना है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि तब आपको ये लगता है कि ये दहेज प्रथा नहीं है? बिल्कुल दहेज प्रथा नहीं है। आप जब आईपीसी की धारा पढ़ेंगे 304B के तहत ये बताया जाता है कि किसी भी महिला को अगर 7 सालों के अंदर तक उसे जलाकर या शारीरिक चोट देकर किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो आता है दहेज प्रथा के अंदर। बताया जा रहा है कि 2016 दिसंबर में इनकी शादी हुई थी। तो इस तरीके से 9 साल पूरे हो जाते हैं उनकी शादी को, और 9 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो ये दहेज प्रथा के अंदर नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई और बड़ा कारण है इसके पीछे जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनको लगता है कि ये दहेज प्रथा नहीं हो सकती है। जिस तरह से सब लोगों की बातें सुनी गई हैं, मीडिया में इतनी चर्चा हुई है, तो उसमें बताया गया कि उसको बाइक, नगद सब कुछ दिया गया, फिर उसके बाद भी उसकी हत्या हो गई। ऐसा क्यों? देखिए, ये दहेज का मामला जिस तरीके से इसमें निकल कर सामने आया है, आप देखिए आज भी समाज में बहुत सारी महिलाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और दहेज प्रथा खत्म होने के बावजूद, कानूनी दायरे में आने के बावजूद आज भी लोग लगातार ले रहे हैं और दे रहे हैं। ये एक सत्य है, सामाजिक सत्य है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण रहा हो इसके पीछे का, और भी कई कारण होते हैं। पारिवारिक बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी भी कई वजह हो सकती हैं। लेकिन अगर इस तरीके का क्राइम समाज में हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। आज से नहीं हो रहा है, ये सालों से हो रहा है। और लगातार इस तरीके के क्राइम को सही करने की, इस तरीके के क्राइम को सुधारने की, इस तरीके की वारदातों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सरकारें बदलती रहती हैं लगातार, शासन प्रशासन लगातार ही कहता रहता है कि हम आरोपी को हमने पकड़ लिया है, ये मामला सुलझ गया है। लेकिन आप देखिए, दिन प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इन घटनाओं के पीछे जो शिकार हो रही हैं वो महिलाएं शिकार हो रही हैं। तो आखिरकार लगातार इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है। और इन घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है? दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है, दहेज प्रथा के अंतर्गत कौन सा मामला आ रहा है, कौन सा मामला नहीं आ रहा है, ये एक अलग विषय है, ये कानूनी विषय है। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कैसे इसको ख़त्म किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए, सरकारों को विचार करना चाहिए। महिला सुरक्षा के नाम पर न जाने कितने करोड़ों का बजट पास होता है, न जाने कितनी योजनाएँ चलाई जाती हैं, इसके बाद भी इस तरीके की लगातार घटनाएँ होती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक सामाजिक बुराई है जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए।
बिल्कुल इसे खत्म करना चाहिए। जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये दहेज प्रथा हो या कोई अन्य मामला हो, लेकिन ये घटना तो घटना ही है ना। देखिए, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि ये दहेज प्रथा के अंतर्गत है या किसी और मामले के अंतर्गत है, लेकिन जो हुआ है वो गलत है, उसका विरोध हम भी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, पहले आप ये बताइए, आप क्या मामला समझ रहे हैं, इसको आप क्या समझ रहे हैं, किस लिए? पहले उनका जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला दहेज प्रथा के अंतर्गत आता है या किसी भी मामले के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं देखना चाहिए उस व्यक्ति ने क्या किया है, वो देखना चाहिए। तो मेरा भी यही कहना है, अगर वो जला के उसने मारा है तो उसने अपराध किया है, उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं घुमा फिरा के पेश करना चाहिए कि नहीं दहेज नहीं दिया तो इस वजह से मार डाला। उसने गलत किया है, सजा मिले, लेकिन इन सब मामलों में घुमा फिरा के ना मिले जो साबित ही ना हो रहे हों। आखिर आप बताइए, 9 सालों तक कोई पत्नी अपने पति के साथ कैसे रहेगी प्रताड़ित होते हुए? उसको बच्ची तक हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये दहेज प्रताड़ना का मामला है? दहेज प्रथा का मामला नहीं लग रहा है। आपने उसको देखा किस तरह से वो जीने पे उसको घसीट रहा है, मारा है, फिर उसके बाद खुद ही आग लगाई है। तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या मामला रहा होगा? एक पति पत्नी के बीच काफी विवाद होते हैं, अब तो वही बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या विवाद रहा है, लेकिन इस तरीके से पुष्टि कर देना कि नहीं सिर्फ दहेज की वजह से वो ऐसा कर रहा है, ये मुझे लगता है कि ये गलत होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत एक संवेदनशील बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि कोई पत्नी महिला 9 साल तक कैसे बर्दाश्त कर सकती है। भाई साहब को पता होना चाहिए, समाज में आज न जाने कितनी महिलाएं हैं जो 9 साल नहीं 15 20 साल तक ऐसी प्रताड़ना का शिकार होती हैं। महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, समाज में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, और उसके बाद जब महिलाएं ऐसी इस तरीके की विपदाओं से घिरी होती हैं, जब आगे नहीं उठ पाती हैं, तब ऐसे कदम उठाती हैं। न जाने कितनी महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं केवल इस वजह से क्योंकि वो सवाल नहीं उठा पाती हैं, वो किसी से कह नहीं पाती हैं। और इन्हें पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री ने क्रिएटर अवार्ड्स दिया था, उसमें एक महिला थी कीर्तिका। उस कीर्तिका ने जिस समाज में वो रह रही थी वहाँ पे 100 मीटर वो दुकान नहीं जा सकती थी अकेले। सोचिए, आज भी समाज में महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जो 100 मीटर अपने घर से दूर केवल इसलिए सामान नहीं ले जा सकती है क्योंकि वो महिला है। और उसके बाद उनके घर वालों ने 6-7 साल तक बात नहीं किया था उस महिला से। क्यों? क्योंकि वो आगे निकलना चाहती थी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो कुछ जीवन में करना चाहती थी। उसके बाद भी उसके घर वालों ने मैं उनके घर वालों के माता पिता की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ससुराल की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके घर वालों ने 7 साल तक बात नहीं की थी, 6 साल तक। और जब प्रधानमंत्री ने उसे अवार्ड दिया तब जाके उनके माता पिता ने उनसे बातचीत करना शुरू किया था। तो सोचिए, जब हमारे समाज में लड़कियों के साथ उनके घर वाले इस तरह के व्यवहार करते हैं, तो सोचो शादी के बाद क्या क्या नहीं होता होगा। और महिलाएं अपने घर को बनाए रखने के लिए सालों साल तक ये प्रताड़ना सहती हैं। मुझे लगता है इन्हें जानकारी नहीं इसकी। भाई साहब ने अभी ये कहा कि बहुत सालों तक महिलाएं प्रताड़ना सहती रहती हैं। ऐसे आज के दिन में ऐसी शायद कोई महिला होगी जो एक दिन भी किसी की प्रताड़ना सहे। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि आत्महत्या कर लेती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई महिला आत्महत्या कर रही है तो उसके पीछे दहेज प्रथा की वजह हो। 1090 चल रहा है, महिला सशक्तिकरण के तहत तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। महिला आयोग बनाया गया है विशेषकर महिलाओं के लिए कि न जाने कितनी फाइल दे दी गई हैं कि 1090 बंद है, 1090 काम नहीं कर रहा है। पूर्व डीजीपी ने इस पे सवाल उठाए कि 1090 काम नहीं कर रहा सही तरीके। किस 1090 की बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कैसे आप कह सकते हैं नहीं हो रहा है? अभी हमने बताया, पूर्व डीजीपी, जिस प्रदेश के पूर्व डीजीपी ये बात कह रहे हों कि 1090 बंद पड़ा है, 1090 पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इनको धरातल पे उतर के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं देख चुका हूँ, धरातल पे आप उतरेंगे। मैं उतर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ कैसे स्थिति बनती है, मैं समझ चुका हूँ। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति को समझना चाहता है तो वो अपने गांव के थानों में जाए और वहाँ पर देखे कि कैसे कैसे मामले सामने आते हैं। एक पक्ष को देख कर नहीं चलना चाहिए। किसी घटना को लेकर एक पक्ष को ही दोषी नहीं बना देना चाहिए। घटना के तह तक जाना चाहिए और समझना चाहिए कि असल में दोषी कौन व्यक्ति है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसने गलत किया है तो उसको सजा मिले, लेकिन उसको सही सजा मिले, झूठे आरोपों में उसे सजा न मिले। जिस प्रदेश के पूर्व डीजीपी अगर ऐसी बात कर रहे हों तो उसे गंभीरता से पहली बात तो लिया जाना चाहिए। दूसरी बात,
दिखता तब कुछ है जब आंखों की पट्टी खोली जाती है। आंखों में पट्टी बांध के अगर कुछ देखा जाए तो वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। जिस तरह से उस महिला के पति विपिन और उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या इससे न्याय मिल जाएगा? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, और गिरफ्तारी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि एक क्राइम हुआ है। क्राइम के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का मामला क्या है, क्या वजह है, पूरी तरीके से जांच होने के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि ये दहेज प्रथा का मामला है और महिलाएं जो हैं प्रताड़ना सहती हैं, तो मैं इस पे अपना पक्ष रखना चाहूँगा कि दहेज प्रथा तो सदियों से चलती आ रही है। आप खुद जानते हैं, काफ़ी वर्षों से दहेज प्रथा चल रही। अभी इस आने वाले कुछ समय में लोग जो है इसका विरोध करना लोगों ने शुरू किया है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। और महिलाओं की प्रताड़ना तो कई अन्य वर्षों से, पिछले कई सौ वर्षों से महिलाओं पर प्रताड़ना होती चली आ रही। ये अभी कुछ हाल ही के वर्षों से सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, महिला सुरक्षा के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। तो कुछ महिलाएं ऐसी अभी भी हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं और प्रताड़ना सह रही हैं काफ़ी वर्षों से। वो इसलिए सह रही हैं क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपने परिवार को चलाना है, उनको अपने आसपास के माहौल को देखना है। वो नहीं चाहती हैं कि हमारा परिवार टूटे। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जागरूक होकर, सजग होकर सामने आती हैं, जो प्रताड़ना नहीं सहती हैं या नहीं सहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमें देख के आगे की और अन्य महिलाएं जो हैं हमें देख के कुछ सीखें, सजग हों, जागरूक हों, इसलिए भी वो ऐसे कदम उठाती हैं। लेकिन कई महिलाएं जो हैं पीछे दब के रह जाती हैं, उनके ऊपर उनको देखने वाला या उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं होता है। और ऐसे क्राइम अगर हमारे बीच में या हमारे सामने होते हैं तो सरकार को, और सरकार से पहले तो जहाँ पे ये क्राइम हो रहा है, जिस जगह पे लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, पहली बात तो वो सजग हों, वो जागरूक हों और आपस में लोग बैठ के चीज़ों को सुलझाएं, समझाएं। बाकी सरकार होती इसीलिए है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस पर न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए। आपने जिस तरह से देखा कि उसके 5-6 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ को जलाया गया, तो हमारे समाज का ज़मीर क्या अभी भी नहीं जगा है? कब जगेगा? नहीं, गलत हुआ उसके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन काफ़ी, जैसे अभी काफ़ी आयोग भी बनाए गए, जैसे महिला आयोग हो गया और महिला सुरक्षाकरण हो गया, और भी कई चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें कम नहीं हो रही हैं। और उसका 5 साल का बच्चा भी था, उसके सामने ये सब चीज़ें हुई, गलत हुआ। उसके सामने जलाया गया, बच्चा खुद ही रो रो के बयान दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दहेज प्रथा, उस पर रोक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, रोक लगनी चाहिए। अब निक्की हमारे बीच में नहीं है, उसकी आखिरी चीज़ें हमें अभी भी झकझोर कर रही हैं। क्या ये प्रताड़ना अब बंद होगी या हमें हर साल कोई नई निक्की को जलते हुए देखना पड़ेगा? क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।